भारत एक ऐसा देश जहां कर्मठ, मेहनती एवं हर कठिनाइयों का सामना करने वाले लोग मिलते हैं, जो स्वयं के मेहनत और बलबूते पर क्या धूप और क्या छांव, दिन और रात एक करके अपना और अपने छोटे से परिवार का पेट पालते हैं। लोग इन्हें ही मजदूर कहते हैं। लोग कह सकते हैं कि वह मजदूर तो स्वयं के लिए जीता है और उस मजदूर को भी अपनी और अपने परिवार के अलावा कोई और नहीं दिखता। पर क्या आप सोच सकते हैं कि आज इस देश की तरक्की के पीछे इन तमाम मजदूरों का ही हाथ है, जिनके बगैर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अपने इंडस्ट्रीज को नहीं चला पाते। देश की सड़कें आज इन्हीं मजदूरों की देन है। बड़ी से बड़ी इमारतें, अमीरों के बंगले, सरकारी दफ्तरें, स्कूल, कॉलेज, सब कुछ इन्हीं मजदूरों द्वारा बनाया गया। यहाँ तक कि खाने का भोजन जो फैक्ट्री में बनता है, पीने का पानी जो कुएं या हैंडपंप से निकाला जाता है, ये सारी की सारी चीजें इन मजदूरों के हाथों से ही निर्मित है। और आज उन्हीं मजदूरों को न भोजन पानी की व्यवस्था, न ही आवास की व्यवस्था और न ही कोई अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है। अब लॉकडाउन को 2 महीने होने को आया। जो रोज कमा कर खाता है, कैसे 2 महीने बिना काम काज के गुजारेगा? ऐसे में कोरोना महामारी तो बाद में, पहले वो भूखमरी से मर जाएगा। अब ऐसे में उनका शहरों में रहना मुश्किल ही हो गया है। और जब वो प्रवासी मजदूर शहरों को त्याग कर अपने अपने गांवों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो उनके जाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि जिन सड़कों को उन्होंने बनाया, उन्हीं सड़कों पर उन्हें पैदल भी नहीं चलने दिया जा रहा है। उनको मार मार कर खदेड़ दिया जाता है, जिससे कि वो ट्रेन की पटरियों पर अपने घर की राहें ढूंढने लगे। और उनको क्या पता कि कब ट्रेन आएगी और कब वो मौत के घाट उतर जाएंगे। आज विकास का नारा लगाने वाले राजनीतिज्ञ लोगों को क्या ये विचार नहीं आया कि इन मजदूरों के बिना हम अपने देश का विकास कैसे करेंगे? अगर इन मजदूरों को शहरों में रहने का, प्रवास करने का हक नहीं दे पा रहे, सुविधा नहीं दे पा रहे, तो क्यों इन्हें लालच दिया गया इन सभी चीजों का? क्यों नहीं इन्हें इनके गांव में ही रहने दिया गया? इनके गांव में ही इन्हें रोजगार देकर, इनके न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण कर, अगर उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा की क्षतिपूर्ति उनके गांवों में ही हो जाती, तो उन्हें भी कोई शौक नहीं होता शहर जाने का। आज समग्र विश्व में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ऐसे ही जरूरतमंदों के जरूरतों को पूरा करने के लिए रिलीफ कार्य कर रहा है। सबकी भोजन व्यवस्था कर रहा है, निःशुल्क वस्त्र की भी व्यवस्था की जा रही है। शिक्षा और चिकित्सा भी धीरे धीरे निःशुल्क होते जा रहा है। विश्व की सरकारें भी कार्य कर रही हैं, परंतु आदर्शगत कार्य नहीं करने पर सफलता नहीं मिल पाती। और ऐसे ही कभी मजदूर लाचार और बेबस रह जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज जरूरत है प्रौढ़ दर्शन को अपनाने की, जो कि इस युग के महान दार्शनिक, युग प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार के द्वारा दी गई है। इसका पहला सिद्धांत लगभग पूरे विश्व में लागू होने को ही, जिससे कि आज हर वर्ग की न्यूनतम आवश्यकताएं निःशुल्क उपलब्ध होंगी। इसके लिए इस युग संधि काल में अच्छे लोगों को एकजुट होकर काम करना ही होगा, तब समाज की अग्रगति हो सकती है।